अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस करूँगी मैं आपसे वो है सांगोबियन कैप्सूल्स के हवाले से कि ये सांगोबियन कैप्सूल्स जो हैं वो क्या हैं, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सांगोबियन कैप्सूल जो है वो है क्या। सैंगोबियन कैप्सूल जो है वो एक आयरन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स है। इसके अलावा इसमें जो है ना वो फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। इसको लेने का जो है वो पर्पज़ ये है कि आपकी बॉडी में जो आयरन की डेफिशिएंसी है, यानी कि अगर वो लोग जिनको जो है वो अनीमिया की शिकायत रहती है, खून नहीं बनते या खून की कमी है, तो ये सप्लीमेंट्स लेने से क्या होता है कि वो जो खून की कमी है यानी कि आयरन डेफिशिएंसी हुई हुई है, इसको ये पूरा करता है, खून की मिकदार को बढ़ाता है। ये वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो लाजमी इसका इस्तेमाल करें। इसके अंदर फॉलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि आपके बच्चे के बर्थ डिफेक्ट को से ना महफूज रखता है। इसके अलावा आपको खून की शिकायत के आपको दूर करेगा। इसके अलावा ये जो है ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, यानी कि वो लोग जिनके अंदर जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो वो इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की या फिर आयरन की डेफिशिएंसी रहती है उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, उनके आइज़ जो हैं वो येलोइश होते हैं और उनकी जो चेहरे की रंगत होती है वो स्याही होती है। उनको जो है वो जोड़ों में दर्द रहेगा, उनके बाल गिरेंगे, उनके नेल्स में जो है ना वाइटिश मार्क होंगे। तो ये सारे सब जो है ना अलामात हैं विटामिन्स और आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से। इसके डोजेज से पहले जो है ना हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं और साथ साथ कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन से हैं कि अगर आपको जो है ना वो कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, आपको डायरिया की शिकायत भी हो सकती है, आपका जो मतलब स्टमक है ना वो थोड़ा बहुत अपसेट हो सकता है। अगर अच्छा इसको लेने के बाद जो है ना आपको आपके जो स्टूल है यानी कि जो पॉटी है वो ब्लैक भी होगी, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा इसके अलावा जो है ना इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर बात करूँ, वो लोग जिनका जो स्टमक है वो पहले ही अपसेट रहता है या फिर जिनको जो है वो अल्सर है या फिर वो लोग जिनको जो है वो शुगर के पेशेंट हैं, ये लोग जो है ना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो जो वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये अपने गाइनिंग के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगी। अगर मैं इसकी डोजेज की बात करूँ तो इसमें आपने लेना इस तरह से है कि आपने रोज़ाना एक कैप्सूल लेना है। अब आप कोई सी भी दिन टाइमिंग आप डिसाइड कर लें, इसी टाइम से आपने रोज़ाना लेना है। टाइम को आगे पीछे नहीं कीजिएगा। डोज़ अगर एक दिन मिस हो जाए तो अगले दिन उसी टाइम पे लीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि जो है आपने रात में ले लिया फिर वो सुबह आप फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। आपने एक टाइम डिसाइड कर लें और अगर डोज मिस हो जाए तो फिर ओवर डोज नहीं कीजिएगा। ये जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो है कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले जो है अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं, उनके मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। ये थी मेरी बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वो सैंगोबियन कैप्सूल के हवाले से वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, इसके लिए आपको लाइक का बटन दबाइए। इसके अलावा आपने जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, मुझे और मेरी बेटी उम्मे फ़िरदौस को भी अपने दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।